कराची से आपको बहुत वार्म वेलकम। आज कराची स्टूडियो से शो कर रहा हूँ ये वाला। और आज कराची आते ही जो है सबसे बड़ी जो बिजली गिरी है इस वक्त पाकिस्तानी कौम के ऊपर, एक दिन में अनप्रेसिडेंटेड 18 रुपये डॉलर जो है वो बढ़ गया है। पाकिस्तान में इस वक्त जो सिचुएशन जा रही है उस पर हुकूमत के साबका वज़ीर ख़जाना है, उनकी अगर आप बात सुन लें मिफ्ता इस्माइल साहब की, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि पाकिस्तान इस वक्त कितना। और आपको पता है कि जब डॉलर का रेट बढ़ता है तो हमारे जो सूद है, हमारा जो कर्जा है, उसमें भी अरबों डॉलर के हिसाब से इजाफा हो जाता है। मिफ्ता इस्माइल साहब ने जो है वो अपनी हुकूमत तनकीद करते हुए कहा है कि हुकूमत की कोई संजीदा इकनॉमिक पॉलिसी नज़र नहीं आ रही। आज पाकिस्तानी मईशत की तारीख के हवाले से एक बहुत बुरा दिन है। शरह सूद अब 2% से बढ़ाकर 2% बढ़ जाएगी, लेकिन 3% बढ़ाई गई है, यानी कि 3 बाकी बढ़ा दी गई है। और हुकूमत को सालाना 900 अरब रुपये का फ़र्क पड़ जाता है। ये दोनों बहुत ज़्यादा मनफी डेवलपमेंट्स हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि मईशत के साथ जो है ना वो मुकम्मल तौर पर खिलवाड़ किया जा रहा है, एक पागलपन पे मबनी पॉलिसियाँ हैं। अगर आप अपने मुंशी से रेट मुकर्रर कर सकते हैं तो फिर 10 रुपये कर दीजिए या $1 1 रुपये के बराबर कर दें। मतलब खुली तनकीद उन्होंने की है उसके ऊपर, लेकिन उसके मुकाबले में टस से मस नहीं हुई है गवर्नमेंट। डिटाई की हद तक जो है उन्होंने सारा मुद्दा जो ऑब्वियसली इमरान खान पे डाल दिया है। मरीम नवाज साहिबा कह रही हैं कि माइटी ऑडेसिस ऑफ यू टू क्रिटिसाइज दोज हु आर अनडूइंग योर मेस्ट क्रिएटेड थ्रू योर रूथलेस स्प्लेंडर, ये इमरान खान को कह रही हैं। इनकम्पिटेंस, misplaced priorities, cruel deal that struck with the IMF and then its breach that plunged the country into economic turmoil. So sit down. तो कहने का मतलब ये था कि तुम खामोश रहो भाई इमरान खान को। इमरान खान ने बड़ी ट्वीट करके बताने की कोशिश की कि पाकिस्तान आज किन इकनॉमिक हालात से दोचार है, किन बर्बादियों से गुजर रहा है। और PDM की हुकूमत जो है ना पंजाब में इलेक्शन कराने को तैयार है, ना कौमी असम्बली का इलेक्शन कराने को तैयार है। इन तमाम तरीन चीज़ों के बावजूद इमरान खान ने ये कहा था कि आज जब ये 18 रुपये डॉलर बढ़ा है, कर्ज 62% ज़ायद डॉलर के मुकाबले में 10 रुपये की गिरावट की शक्ल में PDM ने 11 माह में रुपए को अमलन ज़िबा कर दिया है, स्लॉटर्ड। इससे कर्ज में 14.3 खरब जो मैंने आपको पहले बताया का इजाफा, महंगाई 31.5। और ये बात सही है कि 75 साल की पाकिस्तान की तारीख में हाईएस्ट महंगाई है। और उन्होंने तो खैर कोएस के ऊपर, साबिक कोएस जो उनके ऊपर भी इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा कि उन्होंने साबिक चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने मुजरिम कौम पर मुसल्लत किए, साजिश की भारी कीमत अवाम चुका रही है। मेरे साथ अली नवाज इमाम साहब मौजूद हैं, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब मौजूद हैं, मजहर अब्बास साहब मौजूद है। मजहर अब्बास साहब, एक अजीब सिचुएशन में फंस गए हम। ये हुकूमत जब से आई है, इसकी जो थोड़ी बहुत साख थी इससे पहले कि जब ये गवर्नेंस दिखाया करते थे, शहबाज स्पीड हुआ करती थी, एक होप होती है कि चलो जी इमरान खान की गवर्नमेंट ने अच्छी इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं दिखाई 3.5 साल में, तो ये कुछ अच्छा दिखाएंगे। ये तो सर इन्होंने तह तय कर दिया। अब इस वक्त जो टुरमाइल चल रहा है, जो डिलेमा है, क्या इलेक्शन आज अगर हो जाए फौरी तौर पर पूरे पाकिस्तान में, और लेट्स सपोज इमरान खान जीत जाए या नून लीग जीत जाए, जो भी गवर्नमेंट जीत जाए, तो क्या सिर्फ इस बात से मुल्क की इकॉनमी ठीक हो जाएगी कि चल जाएगा पता नहीं 5 साल के लिए ये गवर्नमेंट आ रही है तो ये हालात ठीक कर देगी, या मामला बहुत हाथ से निकल चुका है, पाकिस्तानी इकॉनमी का डिफॉल्ट हो चुकी है? जी शुक्रिया कामरान। देखिए, पहली चीज़ तो ये कि जिस तरह आपने ख़ुद कहा कि ये गवर्नमेंट तो नाकाम रही है। अगर कोई इकोनॉमिक इंडिकेटर्स ऐसे होते कि जी हाँ बेहतरी की तरफ गए हैं, तब भी आप कह सकते थे कि नहीं, ये इस सिचुएशन में आप इलेक्शन की तरफ ना जाएं। देखिए, जब इलेक्शन होंगे तो जो भी गवर्नमेंट आएगी, चाहे PTI आए या इनकी गवर्नमेंट आए, कोई भी आएगी, तो उसके पास 5 साल का मैंडेट होगा। जिसके पास 5 साल का मैंडेट होता है उसके पास ज़्यादा एतमाद होता है, और फिर जो बाहर के लोग हैं जो आपसे बातचीत करते हैं, उन्हें भी ये पता होता है कि हम जिससे अब बात करने जा रहे हैं इसके पास 5 साल का मैंडेट है। इस वक्त जिनसे गुफ्तगू कर रहे हैं उनके पास 6 महीने का मैंडेट है, इससे ज़्यादा तो नहीं है इनके पास टाइम। तो असल चीज़ ये है कि आपने पिछले 10 महीने में ऐसे इक़दामात नहीं किए जिससे ये उम्मीद पैदा हो सके कि नहीं, आपने जो आके पॉलिसीज़ बनाई हैं उससे हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। आप मुझे बताएं, कहीं भी बेहतरी नज़र आ रही है आपको? नहीं नज़र आ रही। अब आगे क्या होगा? ज़ाहिर है इकनॉमिक सिचुएशन आपकी ऐसी है कि अगर फ़ौरन इलेक्शन हो जाएंगे, फ़ौरन एक नई गवर्नमेंट बन जाएगी, तो ऐसा नहीं होगा कि वो 6 महीने में, साल में चीज़ों को बेहतर कर देंगे। बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। लेकिन कॉन्फिडेंस क्या होगा जो भी आपसे बात करेगा कि ये पीपल्स मैंडेट लेकर आए हैं और इनके पास 5 साल का मैंडेट है, तो ये एक पॉजिटिव साइन है। अदरवाइज तो जाहिर है आपकी इकोनॉमी जहां खड़ी है उसमें कोई भी गवर्नमेंट आएगी उसके पास फौरी हल बिल्कुल भी नहीं है। राइट। तारिक फजल चौधरी साहब, बेसिकली मेरा ख्याल से हम बड़ा अरसा कहते रहे कि इमरान खान की अना है,
कि जी वो चाहते हैं इलेक्शन फॉरन हो, पॉपुलैरिटी को वो कैच करें, वो बात अपनी जगह पे। लेकिन अगर ये बात हो या ये बात ना हो, इस वक्त ये बात सही नज़र आती है तमाम तर इकोनॉमिस्ट, तमाम तर क्रेडिबल इकोनॉमिक्स के इशारियों को जो लोग जज कर रहे हैं कि आपसे नहीं संभल रहा, उसमें आपकी ना अहलियत चले, अगर ना भी हो, वैसे तो है, लेकिन अगर ना भी हो तो ये इनफ इनकॉम्पिटेंस है कि दुनिया का कोई मालियाती इदारा, दुनिया का कोई इन्वेस्टर पाकिस्तान के अंदर इवन बिजनेस इसलिए स्टैंड स्टिल है कि आपकी गवर्नमेंट तो 6 महीने के लिए है, और अगर पंजाब में फॉर इलेक्शन होगा तो आपकी गवर्नमेंट अमली तौर पे पाकिस्तान में फिर इस्लामाबाद तक रह जाएगी कुछ महीनों के लिए। तो सर इस वक्त मुल्क के बेस्ट इंटरेस्ट में ये छोड़ दें कि इमरान खान की अना की तस्कीन के लिए आप ये करने लगे। मुल्क की खातिर इलेक्शन में जाए, हो सकता है आप जीत जाए, हो सकता है आपकी एलाइट गवर्नमेंट दोबारा बन जाए, इमरान खान को बहुत मेजोरिटी मिले लेकिन इतनी ना मिले कि आपकी एलाइट बन जाए। ये जरूरी तो नहीं ना कि इमरान खान ही जीत जाएंगे। तो आप एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट वाले माइंड के साथ पाकिस्तान की खातिर फेयर इलेक्शन में जाए ताकि 5 साल की स्टेबिलिटी मिले इस मुल्क को। तारिक भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया कामरान भाई। देखें, आपने 2-3 मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं वो अपने सवाल के अंदर रखी हैं। एक, आपने इलेक्शन के हवाले से बात की है और आपने कुछ इस तरह का तासुर दिया है कि शायद पाकिस्तान में इलेक्शन के इनेकाद में सबसे बड़ी रुकावट जो है वो हम हैं। दूसरा, मुल्क की जो माशी सूरत हाल है जो कि इंतहाई, मैं तो उसे ये कहूँगा कि तशवीशनाक हद तक जो है वो ख़राब है, इसमें कोई शक नहीं है और उससे हम बखूबी आगाह हैं। सबसे पहले इलेक्शन की बात कर लेते हैं। देखें, अब लंबी बात क्या करनी कि इससे पहले जब असम्बलियाँ, सूबाई असम्बलियाँ पंजाब की और KP की डिज़ोल्व हुई और उसके बाद किसकी क्या ज़िम्मेदारी थी, वो बहुत लंबी बात हो जाएगी। लेकिन अब चूँकि सर हम पीछे नहीं जाना चाह रहे, मैं कह रहा हूं कि आप आगे ये तो कर सकते हैं ना कि आप सारे इलेक्शन मैं तो बिल्कुल अभी की बात कर रहा हूँ, डिसॉल्व द असेंबली ना, कौमी असेंबली। मैं पीछे जाने की बात नहीं कर रहा, पीछे जाने की बात नहीं कर रहा। लेकिन मैंने कहा चूँकि अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बड़ी वाज़ेह हिदायत आ गई हैं और उस पर इलेक्शन कमीशन, गवर्नर्स सारे बैठे हैं, जो मुतलका इदारे बैठे हैं, जो फेडरल गवर्नमेंट के इदारे हैं, जिन्हें जो जो एडवाइस दी गई है, तो वो तो अब काम जो है वो अपने ट्रैक पे है, उसमें ना हम कोई रुकावट है और ना कोई रुकावट उस तरह बन सकता है। और दूसरी बात यह है कि जो इस वक्त हालात हैं, अगर आप ये कहें कि सोल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की या जो इत्तेहादी हमारे साथ हैं, ये उनकी कोई गलत पॉलिसियों की वजह से या उनकी नाअहली की वजह से ये हालात पैदा हुए हैं, तो ये बिल्कुल गलत होगा। मुआशी बदहाली पिछले 4 साल से जारी है। ये सर वो मैं उसमें जा नहीं रहा, मैं कहता हूं सारा कसूर किसी और का आपका नहीं है। इस वक्त फौरी इलेक्शन इस मुल्क की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए जरूरी है या नहीं है, इन योर ओपिनियन तारिक भाई? सवाल ये हो रहा है। नहीं, देखें, अगर आप जैसे अभी मदर साहब ने बात की है, मैं उनकी बात को काफ़ी हद तक एंडोर्स करता हूँ, और वो ये है कि मुल्क में जो पहली बात आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया स्टेबिलिटी, क्या स्टेबिलिटी सिर्फ इलेक्शन की मरून मिन्नत है? क्या इस वक्त मुल्क में मौजूद सियासी जमातें हैं, चाहे वो अपोजिशन में है चाहे वो गवर्नमेंट में है, वो मुल्क को इस मुश्किल से निकालने के लिए मौजूदा सूरत हाल में भी बैठ के आपस में बातचीत नहीं कर सकती? कोई रास्ता नहीं निकल सकता, कोई चार्टर ऑफ इकॉनमी नहीं हो सकता? कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हम चूँकि अपने अपने अना के खौल में बंद हैं और आज पॉलिटिकल पोलराइजेशन इस कदर हो चुकी है कि एक दूसरे के साथ बैठने के लिए कोई तैयार नहीं है। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा। इस सूरत हाल में एक तो वो कि जी गवर्नमेंट 6 महीने की है, जो भी इनसे बात करेगा। देखें, बात यह है कि जो भी मालियाती इदारे, इंटरनेशनल मॉनेटरी के जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, वो 6 महीने 8 महीने की बात नहीं करते, वो पाकिस्तान से बात करते हैं। और इस तरह के मुआहिदों की जो सॉवरन गारंटी होती है वो स्टेट होती है। ये कोई बात नहीं है कि 2 महीने रह गए हैं गवर्नमेंट से तो अब आपके सारे यहाँ से बैनुल-अक़वामी इदारे उड़ गए हैं और बाहर से कोई आने के लिए तैयार नहीं है। हमेशा गवर्नमेंट चेंज के आखिरी दिन तक काम होते रहते हैं। लेकिन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात करते हुए मैं कहूँगा ये आपकी बात समझ रहा हूं। जितना आपस में आप चूंचे लड़ाएंगे, लड़ाई का माहौल पैदा करेंगे, स्टेट पॉलिसी होती है, यकीनन इस मुल्क में स्टेट पॉलिसी नहीं रहेगी। इस मुल्क में होता क्या है, और उसका नुकसान जो गवर्नमेंट जाती है उसका काम ये होता है कि पिछली गवर्नमेंट की जो है ना अच्छे एग्रीमेंट्स, अच्छी अचीवमेंट्स पे या अपनी नंबर प्लेट लगा दे या वो ये कहती है कि उनके गड़े मुर्दे उखाड़ दे। अभी इमरान खान साहब ने क्या किया, जाते जाते उनको जब नजर आ रहा था उन्होंने वो सुरंग बिछा दी बारूद वाली, उन्होंने वो वाला रिलीफ दिया आवाम को, जिसके बाद जो है जो IMF भी नाराज हो गया। IMF की तो ये बात छोड़े सर, यहाँ होता ये नहीं, इस तरह होता नहीं है। IMF कोई पागल नहीं है, वो बच्चे की रोटी को चोची नहीं कहते। उनको पता है
कि अभी जब इलेक्शन करीब आएगा आपने वादे कर लिए, अगर आपको किस्त मिल गई, कुछ पता नहीं इमरान खान की तरह आप भी अवाम को सब्सिडी दे दें, पेट्रोल पे सब्सिडी दे दें, मुआहदे की वायलेशन कर, वो क्या करेंगे बेचारे फिर? वो तो आपको कर्जा दे चुके होंगे, किस दे इमरान खान को वो दे चुके थे, लेकिन इमरान खान ने उनको बिट्रे किया। उनको नजर आ गया कि उनकी अगर गवर्नमेंट जा रही है, उन्होंने इकोनॉमिकली बिट्रे किया आईएमएफ को, तो आप भी बिट्रे करेंगे आईएमएफ को। जी देखिए, बाज मुआहदे वापस हो सकते हैं, इसलिए आपको नहीं पैसे दे रहे। जैसे मैंने कहा कि बाज मुआहदे ऐसे होते हैं कि जिनकी जो स्टेट होती है वो सॉवरेन गारंटर होती है, वो मुआहदे आप चेंज ना कर सकते हैं, ना ही वापस कर सकते हैं। तो ये बात कि आज कोई मुआहदा होगा आईएमएफ के साथ, अब हम पिछले दौर में इमरान खान साहब से जो मुआहदे हुए, ज़ाहिर है हमारी गवर्नमेंट ने ओन किया, हम उन्हें डिसओन कर ही नहीं सकते। इस दौर में जो मुआहदे होंगे अगली गवर्नमेंट जो भी होती है वो उन्हें ओन करेगी। पॉइंट आ गया सर, आपका पॉइंट आ गया। इलेक्शन यानी आप फौरी तौर पर हल नहीं समझते, ठीक है। अली नवाज अहमान साहब, अली साहब, ये तो बात मैंने कर दी, आपको पता नहीं करने की जरूरत है या नहीं, आपका मौक़िफ़ सबको पता है कि इलेक्शन फौरी होने चाहिए और वो एक सोर्स ऑफ स्टेबिलिटी होगा। लेकिन तारिक फजल चौधरी साहब कह रहे हैं कि एक और सोर्स ऑफ स्टेबिलिटी भी है कि अगर हम पॉलिटिकल डायलॉग कर सकें। अगर आपको इलेक्शन जल्दी मिल रहा हो मिड वे में, यानी कि चलें अक्टूबर में ना मिल रहा हो, अगस्त में मिल जाए सारा इलेक्शन, या जुलाई अगस्त में मिल जाए, बजट के बाद मिल जाए, पंजाब का भी केपी का भी, उसके मुतालिक आप एक डायलॉग कर लें, उसमें क्या मुज़ायका है? कोई प्रॉब्लम है? सर, हमने तो डायलॉग करने की कोशिश की थी, आपने भी हम पे बड़ा क्रिटिसाइज़ किया और आपने कहा कि इमरान खान तो अपनी आप कॉम्प्रोमाइज़ करके बैठा हुआ है, लानत भेजें केपी गवर्नमेंट को, लानत भेजे पंजाब गवर्नमेंट को। तो आपको याद होगा आपने कहा कि लॉन्ग मार्च फेल हो गया और आपने कहा कि इमरान खान ने कोई और बयानिया बन नहीं रहा था तो उसने ये बयानिया दे दिया। उस वक्त खान साहब ने जो डेट दी थी वो इसलिए लंबी दी थी और आपको बड़ा ओपनली शहबाज शरीफ को ऑफ़र की थी कि आए बैठें और डेट डिसाइड करते हैं इलेक्शंस की। पाकिस्तान की जो स्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, वो सियासी स्टेबिलिटी के साथ जुड़ी हुई है। आए बैठते हैं और इसके ऊपर काम करते हैं। पर आपको याद होगा ना उस वक्त के तजिया नगारों ने सुना, ना किसी और ने सुना, उल्टा हमारा तज़ीक का निशाना बनाया गया कि आपके पास 186 नंबर नहीं है, आप पूरा नहीं कर सकते। परवेज़ लाई ने यह कह दिया, शेख रशीद ने यह कह दिया। बट आज आप सब लोग रियलाइज़ कर रहे हैं आज भी टाइम है, कोई बड़ी बात नहीं है, आज भी टाइम है। और ये सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, और जब सुप्रीम कोर्ट डिसीजन देने लगी थी तो सुप्रीम कोर्ट ने ये पूछा गवर्नमेंट से, पीडीएम के वकील से, अटॉर्नी जनरल से, अगर आप इत्तफाक करते हैं कोई आप मिल के कोई डेट दे दें तो आपके सामने है। फारूक एच नाइक ने कहा कि हुकूमतों का काम डेट देना नहीं है। तो जो लोग देखिए, आप अना इमरान खान की अना तो आपको बहुत बुरी लगती है, आपको इसहाक डार साहब की अना कैसे लगती है? अगर हम तो क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहे उन्हें, मिफ्ता इस्माइल थे अभी जो बात की, अगर वो सुन लें तो आपको पता चल जाएगा कि इसहाक डार साहब के साथ अना रिलेट करती है। पाकिस्तान में 2013-2018 तक उन्होंने तबाही मचाई। जो पाकिस्तान की ये हालात हैं वो भी इसहाक डार की वजह से थे। आज आईएमएफ ब्लूमबर्ग ने एक कॉलम लिखा है, अगर आप हो तो पढ़ लीजिएगा, अगर इमरान खान के अलावा कोई आपको बात मिलती हो तो उसमें बड़ी कैटेगोरिकली लिखा है कि आईएमएफ ने मिसट्रस्ट शो कर दिया डार पे और उन्होंने कहा कि डार साहब एक वंस अगेन हमारे साथ फजिंग कर रहे हैं फिगर्स की। हमें कहा गया था कि आपके जो दोस्त ममालिक हैं, जब हमारी टेन्योर पूरा होगा, आईएमएफ डील करीब पहुंच रही होगी, इस ये वाला जो शेड्यूल उन्होंने जारी किया था, तो हम रिटर्न गारंटी देंगे, और रिटर्न गारंटी दी थी वो उसको पूरा नहीं कर रहे हैं। जिस तरह इसहाक डार साहब को पीनलाइज पहले आईएमएफ कर चुकी हुई है फिगर फजिंग के केस के अंदर। तो आप खुद, मैं नहीं कह रहा, ख्वाजा आसिफ साहब को आप कहें जो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर गया है, जब आपका सिटिंग दफा का मिनिस्टर ये कहता है तो फिर आपका ये 19 रुपए डॉलर इसी तरह गिरता है। ये 6 महीने में जो कारपेट बॉम्बिंग की है डार डिजास्टर ने, ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ कि पाकिस्तान के 10 महीने के अंदर लगभग 122 रुपए डॉलर इंटरबैंक में गिर जाए, और इस वक्त मार्केट के अंदर 325 का भी अवेलेबल नहीं है। तो सोचने समझने की सलाहियत रखने वाले लोग पहले भी ये कह रहे थे और अब भी ये कह रहे हैं। अगर आप समझते हैं कि इमरान खान सुरंगें बिछा गया था तो आप उन सुरंगों पे क्यों चले? आपने पिछले 10 महीने में जो लेजिस्लेशन की है वो कौम के सामने रख दें कि हम चले, मईशत के तौर पे तो हम अच्छा नहीं कर सकते थे, पर हमने लेजिस्लेशन करके पाकिस्तान की कौम को कोई ना कोई रिलीफ दिया है। आपने पहले 4 महीने में किया क्या? 1100 अरब रुपए आपने माफ कराए, ईवीएम खत्म कराई, ओवरसीज पाकिस्तानी का वोटिंग राइट खत्म कराया। इसके अलावा आपने क्या किया है? या तरीके इंसाफ के लोगों के ऊपर आपने तशद्दुद किया, जबर किया, जुल्म किया। मेरे ऊपर कल 2 फिर एटीए के पर्चे दिए आपने, टोटल 54 पर्चे दे चुके हैं आप मेरे पे।
पूरे तरीके साहब की लीडरशिप के ऊपर, ये आपको तस्कीन देता है। आपका काम पाकिस्तान में ऑडियोज लीक करना है, वीडियोज लीक करना है, उनकी एडिटिंग करनी है, उसको अपने हक में इस्तेमाल करना है। व्हाट एल्स, जजेस की ऑडियोज पता नहीं आपसे मुराद क्या आपकी यहाँ पे? बाकी क्या कह रहे हैं जी? मैंने कहा पता नहीं आप जो आप कह रहे हैं आपसे क्या मुराद है, जरा थोड़े वाजिया करें। आपसे क्या मुराद है, कौन कर रहा है? नून लीग की गवर्नमेंट, नून लीग की है ना, नून लीग की गवर्नमेंट है, तो मैं किसको कहूंगा कामरान भाई? नून लीग की जो और कौन कर सकता? गवर्नमेंट कामरान भाई की तो नहीं है ना। मैं कामरान भाई को कह रहा हूं कि कामरान भाई आप कर रहे हैं। और भाई नून लीग, राना सनाउल्लाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस, मैं ये तो कह नहीं रहा, मुझे कह रहे, मैं तो पूछ रहा था आपसे मुराद। अच्छा नून लीग है, अच्छा ठीक है, ठीक, पॉइंट आ गया भाई। वजीर, अच्छा मेरे आप बात भी ये नहीं है, मानते जिस तरह मरियम नहीं मानती, आप भी नहीं मानते उनको वजीर आजम। बहुत अच्छे, चलें ये भी एक अच्छा हो गया, शुक्र है। और भाई जो वजीर आजम आप ना माने है ना, बात हो गई। अगर उनके वजीर दाखिला है ना, मरियम नवाज वजीर पे, दिफा है ना, मरियम नवाज पे, और मेरी बात तो सुन लें सर, मेरी बात सुन लें अली भाई। जी मरियम नवाज पे कोई गुस्सा निकालना हो तो आप मेरा कंधा क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? मैं उनकी तरह ना सोचता हूं, ना मैं उनकी तरह कहता हूं, ना मेरे उनके सियासी उस तरह के सियासी अज़ाइम है। नंबर वन, आपने कहा जी इमरान खान के अलावा मुझे कोई बात ही नहीं मिलती। मेरे भाई अभी 15 मिनट मैंने लेक्चर सुनाया पीडीएम की गवर्नमेंट को, लेकिन ऑब्वियसली वो मैंने आपको तसल्ली करने के लिए नहीं सुनाया। जो मेरे सामने खबर आई है, अनप्रेसिडेंटेड एक दिन में 19 रुपए डॉलर बढ़ गया। शहबाज शफीक, मैं आपका लेक्चर दोहरा दूं, नहीं, लेक्चर का राइट तो सिर्फ आपको और आपकी लीडरशिप के पास है। मैं लेक्चर नहीं दे रहा, आपने कहा कि मैंने तजिया किया वो भी अपने प्रोग्राम में। जी बताएं, आपका हक है जी। मैंने क्या कहा है? मेरा अपना हक है। नहीं बताएं भाई, एक लफ्ज कह दिया कि इमरान खान जो है वो सब्सिडी दे गए थे आईएमएफ के मुआहदे की वायलेशन करके, तो क्या हो गया यार? आपने सिर्फ नबी और अल्लाह ताला की जात है जिसके ऊपर सवाल ही उठ सकता है, इमरान खान पे सवाल उठ सकता है। मेरे भाई क्या हो गया आपको पता नहीं क्या हो गया? यानी मैंने 15 मिनट पीडीएम की धज्जियां उड़ाई, आपको वो नजर नहीं है। आपने वो पॉइंट निकाला, सुई निकाली बीच में। आपने कह दिया इमरान खान को कि जी उन्होंने सब्सिडी दे के आईएमएफ का मुआहदा वायलेट की। जी मैंने कहा है, मैंने क्या कहा है? उन्होंने खुद किया है कौम से खिताब करते हुए, मैंने क्या किया है? तो मेरे भाई आप जरा सब्र कर लिया करें, कोई इंसान ही है इमरान साहब, गलती भी हो सकती है। आपकी बात पूरी हो गई? हाँ होगी। मैं आगे जाऊं मदर साहब के पास कि आपकी मेरी चलती रहनी है तकरार इस पे। अच्छा मेरे एक जवाब दे दें, आपने इतनी बड़ी बात की है, जो इमरान खान मुआहदा करके गया था आईएमएफ का, वो कब तक था आप बता दें? ठहर जाएंगे मिनट जरा, एक सेकंड, आपके इसी सवाल को लेके जा रहा हूं आगे। मदर अब्बास साहब, एम आई कंप्लीटली रॉन्ग? नहीं बताएं ना, आप इतनी बड़ी बात कर रहे हैं जिसमें बेसिक का आपको पता ही नहीं है। एक मिनट ठहर तो जाए। सितंबर 2022 तक मुझे कुछ नहीं पता यार, मुझे तो कुछ भी नहीं पता, मुझे कुछ भी नहीं पता। आपको सब पता है ना, आप लोग आए थे 3.5 साल, आपने इस मुल्क की इकोनॉमी का हाल किया, इन्होंने डबल खराब कर दिया। आप सब जानदार अकल शोल वाले लोग हैं। कामरान भाई, हमने अपना डेवलपमेंट बजट आपने कम किया। एक मिनट ठहर तो जाए ना, मुझे आप न्यूट्रल राय लेने देना। आपके पास सारा आर्गुमेंट है। इमरान खान इनल खता आपकी नजर गलती नहीं कर सकता। मान लिया आपकी बात। मजहर अब्बास साहब, अगर डेवलपमेंट बजट से ऊपर नीचे करके इन्होंने सब्सिडी भी दे दी, लेकिन अगर आपने एग्रीमेंट ये किया हुआ है आईएमएफ के साथ, किसी भी गवर्नमेंट ने, चाहे इमरान खान साहब ने किया हो या तारिक फजल चौधरी साहब की गवर्नमेंट ने किया हो, कि आपने सब्सिडी नहीं देनी, बल्कि उल्टा आपने प्राइस के निर्ख 4 रुपए 5 रुपए आपने बढ़ाते जाने हैं, जो इमरान साहब ने एग्रीमेंट किया आईएमएफ का। तो इसको आईएमएफ जो है क्या बैड टेस्ट में लेगी या वो अप्रिशिएट करेगी? नहीं, देखो इमरान खान को ने मुआहदे को वायलेट नहीं किया, उन्होंने अपने डेवलपमेंट फंड में से किस्तें उतार रहे हैं आईएमएफ की। भले उन्होंने वायलेशन की है, जो हमने लिखा हुआ था कि आप सब्सिडी नहीं देंगे, सब्सिडी विड्रॉ करेंगे। इमरान खान ने मुआहदा साइन किया था कि सब्सिडी विड्रॉ करेंगे, पेट्रोल के बम गिराएंगे अवाम पे। इन्होंने तो न्यूक्लियर बम गिराए, उन्होंने बम गिराने का एग्रीमेंट किया था। तो सर उसको आईएमएफ कैसे देखेगी? जिस तरह अली नवाज अवान साहब बता रहे हैं वैसे देखेगी मदर अब्बास साहब? नहीं, आईएमएफ देखिए कामरान, आईएमएफ तो सीधा सीधा देखती है। यानी वो अगर पाकिस्तान से नेगोशिएट कर रहे हैं, वो पीटीआई से नेगोशिएट नहीं कर रहे, वो पीएमएलएन से नेगोशिएट नहीं कर रहे, वो पाकिस्तान से नेगोशिएट कर रहे हैं और पाकिस्तान को उस मुआहदे को ऑनर करना है। अगर आप नहीं करते तो वो आपको बताते हैं कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं। देखिए इस वक्त जो आईएमएफ टफ कंडीशंस लगा रहा है, वो इसी वजह से लगा रहा है कि आपने उनके बकौल आपने मादी की जो कमिटमेंट्स हैं उनको ऑनर नहीं किया। वो किसने नहीं किया, किसने वो नहीं किया, वो इस बहस में नहीं जा रहे। वो कह रहे हैं ये आईएमएफ का मुआहदा था, इसके तहत आपने वो चीज़ें नहीं की। हम अक्सर ये आईएमएफ के खिलाफ इमरान खान की लास्ट गवर्नमेंट थी ना, उन्होंने सब्सिडी दी थी ना, जिसकी इस वक्त वो बहस कर रहे हैं।
नहीं तो मैं तो नेम ड्रॉपिंग आ रहा हूँ आपको अली भाई, आपको बहुत टाइम है मैं यार, तो आप ये तो कह रहा हूँ कि नाराज हो वो जाते हैं। हाँ हाँ आईएमएफ से जो भी मुआहदा पीटीआई गवर्नमेंट ने मुआहदा किया तो उसको पीडीएम को ऑनर करना था। वो अब आप पीडीएम को बता रहे हैं कि जी आपने उस मुआहदे को जो है वो नहीं किया, ऑनर नहीं किया। यानी वो इस पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ते ना कि आपकी इंटरनल पॉलिटिक्स में पीटीआई ने जो है वो इमरान खान ने सब्सिडीज़ दे दी, इसके बावजूद कि आईएमएफ के तहत वो सब्सिडीज़ नहीं देनी थी। अब यही इस गवर्नमेंट से भी वो ये कह रहे हैं कि भाई आप सब्सिडी पे सब्सिडी दिए जाते हैं और फिर आप कहते हैं कि आपकी इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत ख़राब है, तो फिर सब्सिडी विड्रॉ करें। प्रॉब्लम यहाँ हमारी हर गवर्नमेंट की आ रही है कि इन्होंने अच्छी गवर्नेंस की मिसालें कायम नहीं की। आप जब अच्छी गवर्नेंस की मिसालें कायम करते हैं तो आप अपना बोझ कम से कम करते हैं। हमारे यहाँ क्या होता है कि हम बोझ डालते हैं बराह रास्त लोगों के ऊपर, और जब हम रिलीफ देते हैं तो वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए देते हैं, ये नहीं कि लोगों को हम कोई रिलीफ दे रहे हैं। इसलिए कि जी अब ये अगर अगला वो होगा वो कहेंगे कि रिलीफ अच्छा, दे दो, नेम लोगों को ड्रॉपिंग ना ताकि कीजिएगा, इलेक्शन में हमें इमरान फायदा साहब का हो नाम ना जाए। लीजिएगा प्लीज अभी इस प्रोग्राम में आज। हाँ, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, पर्सनल इंटरेस्ट में करते हैं। मैं भी यही बात कह रहा था नाम लेके, लेकिन चले बहरहाल। देखिए अभी अल्लाह आपको अली नवाज अवान साहब और बात- पीटीआई की ट्रोलिंग से बचाए सिर्फ। मैं तो बड़ा ढीठू इस मामले में, मुझे फर्क कोई नहीं पड़ता, नहीं, लेकिन वो- मैं मदर बासा आप शरीफ आदमी मुझे हैं, उसकी वो नहीं आपका होता। क्या ताल्लुक इस तरह के कामों से? बहुत ही शरीफ आदमी है, आप यकीन करें। मैं जरा आगे इनके लेवल पे जाके बात कर लूँ जरा। सीधी सी बात तारिक फजल चौधरी साहब से। नहीं सर पॉइंट आ गया आपका। तारिक साहब बात ये चलें जाए। है, ये मरियम नवाज साहिबा जितना चीख लें इमरान साहब को, तुम्हारी बेरहम लूट मारना अहली गलत तरजीहात, ये वो आईएमएफ के साथ जालमाना डील, उसकी खिलाफ वर्जी ने मुल्क को माशी बदहाली के, भाई सारा मुद्दा आप पे है। अवाम आज आपको कोस रही है, माइक लेके जाएं, आपको पता चलेगा अली नवाज अवान साहब की जो हुकूमत की जो काम हुआ करते थे, थोड़े बहुत जो गलत थे आपके मुकाबले में, थोड़े बहुत ही कहूँगा मैं, अब तो ये सोने के लग रहे हैं बैठे हुए इस वक्त, तो वो तो अवाम ये बात मानने को तैयार ही नहीं है। आप ये ट्वीट्स करके कुछ भी कर लें, अवाम को बल्कि मरियम नवाज साहबा की ट्वीट का पता भी नहीं चलना। जो अवाम पिस रही है ना, वो शायद सोशल मीडिया वाली अवाम नहीं है, वो ग्राउंड के ऊपर उनको नजर आ रहा है कि गवर्नमेंट जो है पंजाब में सेटअप भी आपका यस सेटअप है, फेडरल में भी आपकी गवर्नमेंट है, सिंध में भी आपके भाइयों की गवर्नमेंट है। तो ये आपने तबाही जो कर दी है, ये तो आप इलेक्शन जितना लॉन्ग कर रहे हैं, इतना अवाम में गैर मकबूल नफरत आपकी पॉलिसियों की वजह से बन रही है। अगर आपने बल्कि डैमेज कंट्रोल करना है, मुफ्त का मशवरा है, फौरी इलेक्शन करवा लें। तारिक भाई देखिए, आपने जिस ट्वीट का जिक्र किया, दो बातें जो हैं वो बिल्कुल हकीकत हैं। पहली बात, जी जो फैसले इमरान खान साहब के दौर में किए गए, आईएमएफ से मुआहदे किए गए, वो एक अटल हकीकत है। मुल्क में उस वक्त जो महंगाई का तूफ़ान आया, बिजली महंगी हुई, गैस महंगी हुई, पेट्रोल डीजल की कीमतें महंगी हुई, और उससे ज़ाहिर है जो एक इम्पैक्ट आया वो अपनी जगह पे है, उससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता। दूसरी हकीकत ये है कि हमारी गवर्नमेंट होती या इमरान खान साहब की गवर्नमेंट होती, इस वक्त वो ये फैसले करने की पे मजबूर होती जो इस दौर में किए जा रहे हैं। कोई भी गवर्नमेंट जिसने कल आवाम के पास जाना हो, आप वो कुछ भी कह खुशी से लें, ये फैसले नहीं करती। क्यों वो होती तो होती जिनसे ना, ब्रांड आपने जो है होने वो नहीं दिया, आवाम के ऊपर आए, आपने और अपने आवाम वेस्टेड जो है इंटरेस्ट वो- के अंदर इनको फारिग कर दिया। नहीं। अब तो आप है ना, यू आर द फेस, पीपल आर पंचिंग नहीं, योर देखिए, फेस राइट नाउ। दो बातें हैं ना, मैंने कोई बिल्कुल इनकार नहीं किया, मैंने ये नहीं कहा कि हम फेस नहीं है, मैंने ये भी नहीं कहा कि हमारे दौर में किए गए जो फैसले हैं उनका ब्रांड नहीं आएगा, ये मैंने नहीं कहा। मैंने ये कहा कि पिछले दौर के फैसलों के तसलसल में इस वक्त कोई भी हुकूमत होती, उसने उस तसलसल को बरकरार रख के ये मुश्किल फैसले करने थे। वो पीटीआई की हुकूमत होती तब भी करती, हम भी कर रहे हैं। वो होते तो वो ब्रांड बर्दाश्त करते, हम हैं तो हम ब्रांड बर्दाश्त कर रहे हैं। और उसके साथ साथ ये भी बात आप ये कहें कि अटल है कि इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान में बेहतरी लाएंगे, और आएगी इंशाअल्लाह। अगले जनरल इलेक्शन से पहले जरूर आएगी। पता नहीं जब अवाम आएगी तवक्को कर रहे देखेंगे, हैं वही जिस नस्लों में आती है, ठंडी कब हवा आती के है। झोंके का वो जरूर क्विकली आएगा। मैंने ब्रेक पे जाना, तारिक भाई मुआशी तौर आपसे पे मुल्क excuse, अगर मुस्तहकम अली नवाज होगा। अवान साहब एक मिनट आपके पास रिस्पॉन्ड करने के लिए है, आपने कुछ करना है, फिर ये ना लगेगा आपको मौका नहीं मिला। अली नवाज अवान साहब ब्रेक पे जाने से पहले क्या अब सर मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ, देखिए क्लैरिटी मैंने कुछ रिस्पॉन्ड करना है, आपने तारिक भाई को या किसी को भी, और दैट पर्पस ये ब्रेक के बाद आ जाऊं। नहीं तारिक भाई तो बेचारी, वो तारिक भाई तो बेचारा को इस्लामाबाद को कोई नुमाइंदगी नहीं दी। तारिक भाई बाहर बैठे हुए मुझ पे कर हैं, ले, पूरा इस्लामाबाद में सीधा सिर्फ हाजिर है। गवर्नमेंट है पीडीएम की, और इस्लामाबाद का कोई बंदा नहीं है। तो मेरी तो तारिक भाई के साथ हमेशा मैंने कहा आपने दिली सुना नहीं, मैंने वो कहा है फिर मुझ पे कर कि ले, कहीं सीधा हाजिर है। इस्लामाबाद की देखिए मजा ही आपके साथ आता है।
अब तारिक भाई तो ऐसी बात करें ना, वो ना आप अगेंस्ट है ना फेवर में, ना वो तो आप जो बात कर रहे हैं तारिक भाई आपको पता ही है। मैं बात करता क्यों, देखें फैक्ट्स एंड फिगर्स से बात करते थे कि देखें आपको जहां ब्लेम डालना चाहिए बिल्कुल हमने बहुत सारे गलत फैसले किए। चले करें बात मुकम्मल करें फिर तारिक बताएं। भाई आपको मैं आपके निकलवाएंगे साथ पार्टी हूँ, से ही। नुमाइंदगी मिलनी चाहिए इस्लामाबाद को, चाहे वो आप अपोजिशन में बैठे हैं, नुमाइंदगी मिलनी चाहिए। हम इस्लामाबाद के साथ हैं। जिसके साथ आप हुए अच्छा, ना वहां पे डिवीजन्स पड़ गई हैं। क्या अदलिया कामरान के भाई से जजेस, पूछें कि क्या नुमाइंदगी चौधरी लेनी परवेज चाहिए लाही कि की नहीं फैमिली, लेनी चाहिए, ये कामरान भाई से पूछें। ये मुझे मशवरे देते रहते हैं कि नुमाइंदगी लेनी आप- चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। प्रोग्राम के बाद मैं बात करूंगा आपसे। सर मैं मेरे ख्याल से एक ब्रेक लूंगा इस मौके पे, क्योंकि आप लोगों की बातों के अंदर जो है ना वो बड़ा कीमती वक्त जाया हो रहा है इस वक्त मेरा, इस वक्त जो शुरू, पहले तो बातें सही हो गई। एक ब्रेक लेने के बाद वापस आएंगे तो इमरान खान साहब ने जेल भरो तहरीक खत्म कर दी, और मुझे खुशी हुई मेरा भाई अली नवाज अमान जो गिरफ्तार नहीं हुआ, और मेरा दिल रो रहा है कि मेरा दूसरा भाई ताकत अली अब्बासी गिरफ्तार हुआ है। और मैं कहता हूँ शाह महमूद साहब को और असद उमर साहब को भी रिहा कर दिया जाए अगर वो अभी तक नहीं हो सके। तो तीसरी बात, वो मुअत्तल कर दी गई है इलेक्शन कैंपेन के लिए। इमरान खान साहब के लिए वो हफ्ते को इजलास बुला रहे हैं, कल यानी कि परसों, और उसमें क्या इमरान साहब लीड करें, उनकी जान को खतरा भी उन्होंने आज भी कहा। एक ब्रेक के बाद जी इस पर बात करते हैं, इसका जवाब तो अली नवाज अमान साहब ही दे सकते हैं। एक ब्रेक के बाद पंजाब में अगर जल्द इलेक्शन हो जाए और या कौमी असम्बली के इलेक्शन भी इस साल हो ही जाने हैं, तो इमरान खान लेके मुतवातिर ये कह रहे हैं कि उन पर हमले का खतरा है। तो सुन लीजिए क्या फरमाया अली नवाज अमान साहब। अगर इतना खतरा है इमरान खान साहब को, और मैं बिलीव करता हूँ वो जेन्युइनली कह रहे होंगे कि वो कोर्ट्स भी नहीं जा सकते, हालांकि कोर्ट इतना ओपन प्रेमिसेस नहीं होता, लेकिन अब जब इंतखाबी कैंपेन शुरू होगी तो फिर किस तरह निकल के अवाम में, खुले मैदानों में, खुली रैलीज में जाएंगे, अगर इतना उनको जेन्युइनली खतरा है उनकी ज़िंदगी को इस वक्त। अली नवाज अमान साहब। अच्छा, मैं कामरान भाई क्योंकि पहले वो वक्फा लेना था आपने, मैं देखें मैं आप हमेशा जो ब्रांट है वो हम पे डालते हैं और साथ इन पे भी डालते हैं। आपकी जो कंपैरेटिव स्टडी होती है वो हमेशा गलत होती है। कंपैरेटिव स्टडी करने का तरीका है, आप अपने देखते हैं कि इस गवर्नमेंट ने क्या चैलेंजेस थे उसके सामने और वो उससे किस तरह नबर्द आजमा हुई या नहीं हुई। हमारी गवर्नमेंट आई थी तो उस वक्त इसहाक डार साहब 20 अरब डॉलर का करंट अकाउंट डेफिसिट छोड़ के गए थे और 64 अरब डॉलर का ट्रेड डेफिसिट छोड़ के गए थे। जब हमारी गवर्नमेंट आई, हमारे सबसे पहला हमारा चैलेंज आया कोरोना का। 2 साल हमने कोरोना को निपटा, लोकस्ट को निपटा। उसके बाद आपके सामने रशिया यूक्रेन की वॉर शुरू हो गई। जो आपका ब्रेंट है, पेट्रोल जिसको आप कहते हैं, डीजल कहते हैं, वो $115 के ऊपर चला गया, $115 के ऊपर चला गया। हमने छोड़ के क्या गए, जब छोड़ के गए $11.5 अरब का करंट अकाउंट डेफिसिट था। हम छोड़ के क्या गए कि $7.5 अरब से हमने एक्सपोर्ट बढ़ा दी, $32.5 अरब पे लेके गए। ठीक है, हमारी जो रिमिटेंसेज $18 अरब मेरा पे सवाल, थी, वो हम $32.5 अरब पे ले गए। जो एग्रीकल्चर था वो 4.4% से ले गए। आपको याद है फैटफ के ब्लैक लिस्ट के ऊपर जाने का कितना खतरा था, आप ग्रे लिस्ट के अंदर थे, हम फैटफ लेजिस्लेशन लेके आए। आपको याद है पीडीएम ने सर आपके कारनामे में इस वक्त चैलेंज ही नहीं कर रहा, मेरा सवाल का जवाब दे दे, वक्त की किल्लत है जी। अब मैं इसलिए कहता हूं हमारा इनके साथ कंपैरिजन ना किया करें। सर आपका पॉइंट आ गया, आपको बहुत अच्छा लगता है, मैं चैलेंज ही नहीं कर रहा, उसको टाइम मिला है, आप फरमाइए। अच्छा, दूसरा अब मेरा सवाल, अच्छी बात है, वो कर लेंगे, किसी और दिन कर लेंगे, मैं और आप तो इधर ही है ना कामरान भाई। अच्छा, दूसरी तरफ आ जाते हैं, खान साहब की जान को खतरा मैं नहीं, इमरान खान साहब नहीं कह रहे, ये राना सनाउल्लाह साहब ने खुद कहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, इसे इंटरनेशनल एजेंसी से भी खतरा है। ये मैं नहीं कह रहा, राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं। अच्छा, इमरान खान के ऊपर साहब केसेस क्या है, इमरान खान साहब के ऊपर केसेस क्या है, आपने उनके ऊपर बगावत का केस किया हुआ है। आपने सर मेरा सवाल मैं दोबारा रिफ्रेश कर दूं, मैं ये कह रहा हूं कि इमरान खान साहब को जेन्युइनली खतरा है, आपने तो मैं कह रहा हूं कोर्ट में तो अभी लिमिटेड गैदरिंग होती है, जलसे कैसे लीड करेंगे, मैं ये कह रहा हूं सर, सवाल तो मेरा समझ लें आप। बातें कर रहे हैं, अगर आपने कोर्ट अपीयरेंस करनी है, कोर्ट अपीयरेंस आपने लाहौर हाई कोर्ट देखी हुई है, आपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट F8 देखी हुई है कामरान भाई, आपने हाई कोर्ट देखी हुई है, आपकी ओपन स्पेसेस अवेलेबल हैं, आपको कहीं से भी स्नाइपर शॉट्स लग सकते हैं। ये बात आपकी ठीक है कि अगर हम ये और इलेक्शन आ जाते हैं तो इमरान खान साहब कैसे ये मैं सवाल है रैलीज के अंदर जाएंगे। मैं तो ये चैलेंज ही नहीं कर रहा, खतरा नहीं है उनको, होगा उनको खतरा है। जी बिल्कुल ठीक है जी कामरान भाई, आप कभी कभी तो अच्छा बोलते हैं आप। अच्छा सुने, तो उसके बाद आप ये देखिए हमने उसका तरीकाकार निकाला है। आपने वो देखा होगा कि जो हमारी लास्ट लॉन्ग मार्च था जिसको आप मजाक समझते थे, उसमें हमने बुलेट प्रूफ शीशे 12-12 फुट के स्टेज के ऊपर बनवाए थे। ठीक है, बुलेट प्रूफ के जरिए जान बचाएंगे इमरान खान साहब की, इलेक्शन कैंपेन में वो जाएंगे, लेकिन कचहरियों में वो कह रहे हैं खतरा ज्यादा, वहां पर स्नाइपर
वहाँ पे ऑब्वियसली उनको ओपन जाना पड़ता है। तारिक फजल साहब, क्या मसला है आपको? क्यों उनकी जान कौन सी खतरा, जो आपकी गवर्नमेंट है, जो आपकी इंटीरियर मिनिस्ट्री है? तो ये तो आप ज्यादती कर रहे हैं, तो केस उन पर बतवातर कर रहे हो, ऊपर से उनकी जान को खतरा है। देखिए जी, ये जो आप ये कहें कि सियासत के अंदर तशद्दुद है, या सियासत के अंदर जो है वो किसी भी लीडर को, पाकिस्तान में तमाम लीडरशिप को मैं कहूँगा कि अल्लाह ना करे किसी की जान को ख़तरा हो और सारे महफूज रहें, इंक्लूडिंग इमरान खान साहब। ये तो एक सियासी बयान होता है, जिस तरह के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से लगाया जा रहा है कि उनको किसी सियासी क़यादत से या किसी मिनिस्टर से या किसी भी जमात के किसी विंग से कोई ख़तरा है। ऐसी कोई भी बात नहीं है। इससे पहले भी इमरान खान साहब की हिफाजत के लिए वफाकी हुकूमत की जो भी ज़िम्मेदारी है बाहैसियत साबिक़ वज़ीर आज़म वो अदा की जाती रही है, और कई स्टैंडिंग कमेटीज़ की मीटिंग आप कह रहे खतरा है ही नहीं यार, पूछा जाता रहा। एक बंदा कह रहा है खतरा, उसको गोलियां लगी नहीं, आप कह रहे खतरा ही नहीं है। और उसमें जितने भी अखराजात सर, मैं क्विकली न्यूट्रल लाइन ले लूं, वो भी बताए जाते रहे। बिल्कुल ठीक। मदर अब्बास साहब, सवाल को मैं इस तरह पुट करता हूँ, अगर इमरान खान की जान को खतरा है तो वो फौरी तौर पे 2-3 महीने में इलेक्शन कैंपेन जो आ रही है वो ठीक भी हो जाए, अल्लाह करे वो सेहतियाब हो जाए, तो उनकी जान को खतरा तो है। वो कचहरियों में जाने का तो मसला उनको हो रहा है, और वो सुप्रीम हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से भी कह रहे हैं, तो इलेक्शन कैंपेन किस तरह लीड करेंगे सर? खतरा तो वहां पे भी होगा फिर, और बुलेट प्रूफ इज इनफ। देखिए कामरान, दो चीज़ें हैं। एक तो ये कि इमरान खान पे अटैक हुआ है तो उनकी एप्रीहेंशन दुरुस्त है, अब लेकिन उसका तरीक़ा क्या है? क्या इमरान खान तमाम मुकदमात से बरी ज़िम्मा हैं? ऐसा नहीं है। तो इमरान खान तमाम अदालतों को जहाँ जहाँ उनको तलब किया जा रहा है उनको ये लिख कर भेजें। दूसरी बात, अगर आपने कितनी जगहों पे ये सबमिशन दी हैं कि आप सिक्योरिटी वजूहात की बिना पे नहीं आ सकते? कुछ जगहों पे दी हैं लेकिन तमाम जगहों पे नहीं दी हैं। वहाँ दूसरी बात ये कि जब आप जा रहे हैं, फ़र्ज़ करें उसके बावजूद अदालत बुलाती है, तो आप कम से कम अपने वर्कर से तो कहें, क्योंकि उससे ज़्यादा ख़तरा बढ़ता है। क्योंकि आपको क्या पता हज़ारों की तादाद में वर्कर्स आता है तो उसके दरमियान वो तो दीवाने अवाम के, वो अवाम की पीटीआई की, वो तो रुके। लेकिन मदर साहब, मेरे सवाल का जवाब ये, मेरा सवाल ये नहीं है। पार्टी, मैं कह रहा हूँ सर, चले वो आपका पॉइंट आ गया। मेरा सवाल ये है कि जेन्युइनली खतरा है तो फिर इलेक्शन कैंपेन किस तरह लीड करेंगे बगैर खौफ के? बिल्कुल इमरान खान, ये कामरान बिल्कुल जेन्युइन बात है कि अगर इमरान खान साहब को, और चूँकि उन पर एक अटैक हो चुका है तो इसकी ये एप्रीहेंशन उनकी दुरुस्त है, तो फिर ही हैज़ टू बी, या तो आप वीडियो लिंक पे, और देखें ये वही गलती थी जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने 27 दिसंबर को की थी, इसलिए कि उस वक्त डायरेक्ट डीजी ISI ने उनको जाके ये कहा था कि आप ना जाएं। स्पेसिफिक, देखिए एक होता है जनरल थ्रेट, एक होता है स्पेसिफिक थ्रेट। स्पेसिफिक थ्रेट तो था। अली भाई, क्या वीडियो कॉल से जलसों का आप करेंगे? सर मैं ब्रेक से पहले टाइम कब है जरा अली भाई, क्विकली, कि वो जाएंगे? वीडियो कॉल से ही करनी मजहर चाहिए। भाई बिल्कुल ठीक, मजहर भाई ये बिल्कुल वन ऑफ द ऑप्शंस हम लोग उसको डिस्कस कर रहे हैं कि जितनी भी इलेक्शन कैंपेन की अभी हम तक 90 जलसे अभी तक हम इसके लिए तरीकाकार और उसकी हम कर चुके हुए हैं प्लानिंग खान साहब की इंशाल्लाह ताला। तो उसमें ये वन ऑफ द ऑप्शन ये है कि अब वीडियो लिंक के थ्रू खान साहब सारे जलसों से खिताब करें। ये वन ऑफ द ऑप्शन है। जो मजहर भाई दूसरी बात कर रहे थे, मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है जी, एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ये भी एक ऑप्शन है कि वीडियो लिंक से खिताब करें, लेकिन वीडियो लिंक से खिताब कितना इफेक्टिव होगा, या इमरान खान को फर्क ही नहीं पड़ता, इतने पॉपुलर हो चुके हैं, खिताब ना भी करें तो जीत जाएंगे? ये एक सवाल है। एक ब्रेक के बाद बात करते हैं। मुल्क के हालात बड़े ख़राब हैं जी, इकनॉमिक मामलात को लेकर भी, और सियासतदानों की, खासतौर इमरान खान साहब की ज़िंदगी को लेकर भी। आइंदा आने वाला इलेक्शन पाकिस्तान के लिए क्या लेकर आएगा? टाइम इज़ द बेस्ट जज। उम्मीद दीजिए नेक्स्ट वीक तक के लिए इजाज़त।